तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एसटीईटी और बीटीईटी के छात्र हैं, इन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। जब एनडीए की सरकार थी तो हमने 2,34,000 सरकारी नौकरियां खुद बैठ करके सभी दलों ने मिलकर निकाला था। 1,15,000 तो केवल शिक्षा की नौकरियां थी। अभी तक भी माननीय नीतीश जी ने जो नौकरियों का रिन्यूअल किया है वह सब एनडीए के समय की मिली नौकरियां थी, जिनका ये हुआ था। आज नीतीश जी स्वयं कहते हैं कि यह महागठबंधन की सरकार है, और अगर यह महागठबंधन की सरकार है तो मैं माननीय महागठबंधन के सभी दल, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे माले हो, चाहे जदयू हो, चाहे वह राजद हो या सीपीआई हो, सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अपना घोषणा पत्र कृपया कर याद कीजिए। मैं आप सबके सामने महागठबंधन का घोषणा पत्र रखता हूं। पहला घोषणा पत्र है, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार। तो आपने यह सभी महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर के यह तय किया था कि पहली कैबिनेट में आप 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यह किसी एक दल का नहीं था। जब सभी दलों ने मिलकर तय किया था, तो आज आप कम से कम 15 कैबिनेट महागठबंधन का हो चुका है, क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, आपने वादा किया था परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र पर फीस माफ करेंगे। यह आप कब माफ करने जा रहे हैं फीस, यह भी बिहार की जनता जानना चाहती है। तीसरा, आपने कहा था कि परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। यह महागठबंधन के सभी दलों का संयुक्त घोषणा पत्र है। पलायन रोकने के लिए करेंगे काम। शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा। तो कब यह आप शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा महागठबंधन सरकार पूरा करने जा रही है, यह भी वह बताए। जीविका दीदियों का मानदेय दुगुना करने का भी वादा उन्होंने किया था। और इसके बाद कृषि संबंधी है। राजद अगर याद करे और कांग्रेस याद करे तो उन्होंने किसान के सभी कर्जों को माफ करने को कहा था। मेरा सीधा सवाल है कि यह महागठबंधन की सरकार अपने वादों को कब पूरा करने जा रही है। या महागठबंधन सरकार कह दे कि नहीं, यह महागठबंधन की सरकार नहीं है, एनडीए की ही सरकार है, हम सब एनडीए के हिस्सा हो गए, तो मैं भाजपा ने जो वादा किया था वह मैं लागू कराऊं। और नहीं तो अगर यह उनकी सरकार है तो आज क्यों बच्चे 1 महीने से सड़क पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। ये कौन बच्चे हैं। आपसे हमारी बात हुई थी, आप जब एनडीए के अंग थे, नीतीश कुमार जी, हमारी आपसे बात हुई थी। 1,15,000 आपने कमिट किया था। ये जो पिछले दिनों 20,000 के करीब नौकरियां बांटे हैं, सब हमारे समय का बांटा हुआ है। तो मेरा माननीय महागठबंधन के सभी नेताओं से अनुरोध है कि कृपया कर आपने जो यह वादा किया था यह आपका है, बाकी भी सबका मैं लाया हूं। राजद का घोषणा पत्र तो और था। तो राजद के घोषणा पत्र में है कि बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा है। तो ये कहा गया, ये 1,500 का जो माननीय एक युवा को तो रोजगार मिल गया, वह तो मुख्यमंत्री बन के बढ़िया से रोजगार चला रहे हैं। लेकिन यह जो आपने बेरोजगार युवाओं को 1,500 का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, उसका क्या होगा। सबसे बढ़िया घोषणा पत्र जदयू का है। जदयू ने अपने घोषणा पत्र में भी एक भी नौकरी का वादा नहीं किया था। आज भी जितनी नौकरियां मिल रही हैं सब जो भाजपा साथ में थी उसके कारण मिल रही है। यह विशेष घोषणा पत्र है जदयू का। ये कभी नौकरी के बारे में न चर्चा किया इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, न वादा किया। इसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र का पहला वादा है किसानों का कर्ज माफ। कब यह आप कर रहे हैं, कृपया कर बताएं। यह भी बेरोजगारों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देने की बात कर रहे थे। तो ये सब आगामी 18 महीने में 4,30,000 खाली पड़े पद देंगे। सीपीआईएमएल का भी था। सीपीआईएमएल मध्याह्न भोजन कर्मियों का पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का रूप देना। और मैं शुरू से सीपीआईएमएल हमेशा रसोईया संघ को, आशा कार्यकर्ताओं को, सभी को कहते रहा है कि जब हम शासन के हिस्सा बनेंगे तब हम सभी आप सबको परमानेंट नौकरी देंगे और पेंशन भी देंगे। सभी रसोईया को ये पेंशन देने का भी वादा किए थे। तो माले कब पेंशन देने जा रही है और कभी ये अपने वादे पूरे, सब ये महागठबंधन की सरकार है। हम तो चलिए मेरे साथ था। तो ये सब जो सरकार है और ये भाजपा का घोषणा पत्र है। पहला हमने कहा था कि सभी को मुफ्त टीका देंगे, यह हुआ है। दूसरा हमने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम स्थानीय भाषा देंगे, यह हम पूरा कर चुके हैं।
एनडीए सरकार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां कर चुके थे हम लोग, और इसके आगे भी हम नियुक्तियों का वादा किए थे, और उसी के तहत हम 1,15,000 नियुक्ति दे रहे थे। वह जब पूरी योजना बन गई है तो यह क्यों नहीं हो रहा है? मैं इस सरकार को कहूंगा कि भाजपा और बिहार की जनता से वही अपील करूंगा कि वह भाजपा का घोषणा पत्र देखे और हम कहां गलत है यह बताए। और ये जो महागठबंधन ने अपना जो मूल घोषणा पत्र जिसमें सभी एक साथ तैयार थे, यह घोषणा क्यों नहीं लागू हो रहा है? सबसे पहले 1,15,000 जो एसटीईटी बीटीईटी शिक्षक है उनको लागू करे, नहीं तो इसके खिलाफ भाजपा सड़कों पर उतरेगी। यह आपका घोषणा पत्र है और इस पर आपको जवाबदेही देना ही होगा। यही कहने के लिए आज आप सब